आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में। अब ये ओजोन क्या है और यह हमें कैसे मदद करता है और हम लोग इस ओजोन को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए कि वो हमारे लिए अब खतरनाक बन गया है, इन सभी बातों पर हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, ओजोन क्या है? तो ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यह क्या है बच्चों? ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। आपने पढ़ा था एलोट्रॉपिक फॉर्म, है ना? उसी तरह से बच्चों ये भी क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। सेकेंड पॉइंट कह रहा बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। यह हमारे वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वहां पर पाए जाते हैं। वहां पर यह बनता कैसे? तो कह रहा है कि वेयर इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन डाइऑक्सीजन, कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन है, ये बच्चों जैसे ही ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज पड़ता है तो वह दो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, वह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होने के बाद क्या करता है? वो ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हो कि ये मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया और जैसे ही यह क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आया तो बच्चों ये क्या होते हैं? आपको ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह प्रक्रिया हमारे एटमॉस्फेयर के जो सबसे ऊपरी परत है वहाँ पर यह क्या करता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होता है? तो वहाँ पर बच्चों ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा? आपको ओजोन लाइट पड़ेगा और ओजोन लाइट पड़ने के कारण से क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड करके और वो क्या करेगा? ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों क्या होता है? तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये ओजोन का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि भाई इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है? तो बच्चों इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन क्या करता है? एक ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर क्या होगा? यह इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपस में क्या करेगा? वो डबल सिंगल बॉन्ड को एक्सचेंज करके क्या करेगा? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बच्चों ये बनेगा कैसे? अगर मान लीजिए हम लैब में बनाना चाहे ओजोन, तो हम कैसे बनाएंगे लैब में? तो क्या कि लैब में ओजोन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको तो स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि क्या करना आपको? कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या करना आपको? धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करना है। जैसे आप ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करोगे तो इधर से जाएगा ऑक्सीजन और उधर से क्या होगा? ओजोन बन के वो बाहर निकल जाएगा। यह जो बच्चों ओजोन बनता है वह 10% ही मात्र बनता है। यहाँ से अगर मान लीजिए कि एक तरफ मान लीजिए क्या है? ऑक्सीजन है और बीच में क्या लगा रखा हमने? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा रखा है। तो जैसे बच्चों यह ऑक्सीजन क्या होगा? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रवाहित होगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे इधर से ओजोन बनना शुरुआत हो जाएगा और उसमें ओजोन की मात्रा कितनी होगी बच्चों? तो मात्र 10% होगी। और ये जो बच्चों होगा उसे कहा जाता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है ना, तो इस कारण से उसका नाम बच्चों क्या हो जाता है? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब ओजोनीकृत ऑक्सीजन के नाम से यह जाना जाता है। अब इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में देखो आप, तो इसको केमिकल रिएक्शन के रूप में हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि ये बच्चों मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस ले लिया और इसको क्या किया? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रवाहित कर दिया। जैसे बच्चों इसको हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से प्रवाहित करते हैं तो बच्चों यह क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ओजोन बन जाता है और यहाँ से बच्चों क्या होता है? 142.7 किलो जूल पर मोल क्या होता है? हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, तो यह बच्चों बनाने का तरीका हो गया। अब बच्चों मूव करते हैं हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला प्रॉपर्टी बच्चों है वह क्या है? कह रहा है कि इट इज अ पेल ब्लू गैस। पेल मतलब क्या होता है? हल्का। यह बच्चों क्या होता है? हल्का नीला रंग का गैस होता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और जिसमें से क्या होता है? आपको एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है? स्मेल आपको इससे रिलीज होते रहता है। तो ये हो गया आपको। दूसरा कह रहा है कि व्हेन कूल्ड इन लिक्विड एयर, अगर आप ओजोन को क्या करोगे? लिक्विड एयर में कूल करोगे
तो कहा कि प्योर ओजोन कंडेंसेड टू अ डीप ब्लू लिक्विड, तो क्या होगा, संघनित होकर के बच्चों क्या हो जाएगा, वह गहरा नीला रंग का लिक्विड बना लेगा। और फिर जब बच्चों उसको और भी ज़्यादा कंडेंस करेंगे हम, तो क्या होगा बच्चों, वह वायलेट रंग का ब्लैक सॉलिड तैयार हो जाएगा, वायलेट ब्लैक सॉलिड आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ओजोन को हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो हल्का नीला रंग का होगा, अगर उसको हम कंडेंस करके अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो गहरा नीला हो जाएगा, और अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे हम तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो वायलेट ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, यह आपको सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, तो कहा कि इट इज अबाउट 1.67 टाइम्स हैवियर देन एयर, कि जो हमारा एयर है उस एयर से क्या होता है, यह 1.67 गुना भारी होता है। इसी कारण से क्या होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी परत में होती है, जो हमें क्या करता है, सूरज से आने वाले हानिकारक किरणें जो अल्ट्रावायलेट है उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, क्या कि इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यह हल्का क्या होता है, आपको पानी में भी घुल जाता है, बट रेडियली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हो तो उसमें क्या होता है, बड़ी ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से क्या होता है, उसमें वो घुल जाता है। लेकिन पानी में घुलाओगे तो हल्का घुलेगा वो। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो गया आपको, जैसे हो गया आपको बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। इस सब में अगर बच्चों घुलाओगे इसको तो क्या होगा, वह बहुत ही आसानी से घुल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहा कि ओजोन इज डायामैग्नेटिक, यह जो बच्चों होता है किस नेचर का होता है, तो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। जबकि हमने बताया था डाइऑक्सिन के बारे में आपको, वह किस नेचर का था, पैरामैग्नेटिक नेचर का था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहा कि इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, अगर इसे हम लिटमस टेस्ट करेंगे हम तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह न्यूट्रल होता है, न ही यह बेसिक होता है न ही यह एसिडिक होता है, यह क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट देखिए, कहा कि इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, अगर इसको आप गर्म करोगे तो ये अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जिस तरह से ऑक्सीजन की आपको अनस्टेबल था, उसी तरह से यह भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और गर्म करने पर तुरंत ही क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। किस में, ऑक्सीजन गैस में, और इसे हीट ही बच्चों निकलता है, लिबरेट्स हीट। ठीक है, क्योंकि जितना वो हीट बनने में लिया था अल्ट्रावायलेट रेज से उतना तो निकलेगा ही ना, क्योंकि आप पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड नियम पढ़े हो कि ना तो एनर्जी का निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब जब ओजोन बना तो वहाँ पे क्या होता है, हीट लिया था अल्ट्रावायलेट रेज से, तो टूटेगा तो क्या उतनी बार तो हीट निकलेगा ना, सेम बात यहाँ से हो रही है। अब बच्चों नेक्स्ट हो गया, इसके कुछ प्रॉपर्टी और बाकी है, अब वो क्या देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, तो कहा कि इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू ईज विथ विच इट लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सुगमता से बच्चों क्या करता है, यह नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके कारण से बच्चों क्या करता है, यह पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। अब देखिए इसको, जैसे हमने यहाँ पर ओजोन लिया, अब ये ओजोन बच्चों क्या होगा, इसको जैसे हम किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यह नेसेंट ऑक्सीजन निकला है। ये जो देखो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैं ओ लिखा हूँ, इसको नेसेंट ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन देखिए आप नीचे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल करा है कि इट ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। अगर हम क्या करेंगे, लेड सल्फाइड को अगर ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे हम तो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, लेड सल्फेट में कर देगा। रिएक्शन देखो नीचे आप, ये बच्चों क्या है, लेड सल्फाइड है। जैसे इस बच्चों लेड सल्फाइड को हमने क्या किया, ओजोन के साथ ट्रीट किया, तो यह क्या बन गया, लेड सल्फेट बन गया, और यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी निकलता है आपको। सेकेंड देखिए आप करा, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इंटू आयोडाइन, इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इंटू आयोडीन, यह आयोडाइड को क्या करता है, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। रिएक्शन देखिए आप, यह बच्चों हमने ले लिया आयोडाइड सॉल्यूशन को क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल बन रहा है। यह क्यों हुआ आपको, क्योंकि यह क्या हो गया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसके कारण से क्या हुआ, आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है ब्लीचिंग एक्शन।
या ब्लीचिंग एजेंट, ये जो बच्चों है ओजोन यह ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसके कारण से इसको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करते हैं। इस ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के कारण से बच्चों इट एक्ट्स एज माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, यह हल्का क्या करता है ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। एंड ब्लीचेज वेजिटेबल कलरिंग मैटर, जितने भी आपको बच्चों वेजिटेबल कलरिंग मैटर है और उसको क्या करना है कलर हटाना है तो क्या कर सकते हो आप ओजोन के साथ ट्रीट कर दो तो क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। देखिए नीचे में ये मैंने बच्चों ले लिया वेजिटेबल कलरिंग मैटर और उसमें क्या किया ओजोन गैस डाल दिया। जैसे बच्चों उसमें ओजोन गैस डाल देंगे वो क्या हो जाएगा कलरलेस ऑक्सीडाइज मैटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों है वही क्या करेगा उसको ऑक्सीडाइज करके उसका कलर खत्म कर देगा। तो इस कारण से यह ब्लीचिंग एजेंट की तरह या ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। लास्ट बच्चों हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यह बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। तो क्या कि इट रिड्यूसेस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेरियम पर ऑक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि यह बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है बेरियम पर ऑक्साइड है उस सब को क्या करेगा रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करने के बाद क्या होगा वहां से ऑक्सीजन गैस वहां से रिलीज होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर मैंने रिएक्शन दिखा दिया है कि ये बच्चों क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जैसे हम क्या करते हैं ओजोन के साथ ट्रीट कर देते हैं बच्चों क्या हो गया ये वाटर का फॉर्मेशन करता है और यहाँ से क्या होता है 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट बेरियम पर ऑक्साइड है। जैसे बच्चों इस बेरियम पर ऑक्साइड को हम ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं यहाँ से क्या होगा बेरियम ऑक्साइड बनाता है और यहाँ से भी क्या होता है बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। तो ये हो गया बच्चों इसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। अब बच्चों हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे कि इसके यूजेज क्या है। देखिए पहला यूज क्या करा है कि इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड्स, समझते हैं जर्मिसाइड जर्म मतलब कीटाणु, यह कीटाणु नाशी के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर कहीं पे ज़्यादा कीटाणु है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं ओजोन डाल सकते हैं। और इसके कारण से बच्चों जो आपके पास जो वाटर फिल्टर होता है ना वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मान लीजिए पानी में कीटाणु है तो वो क्या किया ओजोन के द्वारा उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है या उसको किल किया जाता है। तो इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि यह बच्चों क्या करता है जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टरलाइजिंग वाटर। ये आ गया ना एस्टरलाइजिंग वाटर मतलब वाटर को पूरी तरह से एस्टरलाइज कर दिया मतलब कीटाणु मुक्त कर दिया आपने। तो इन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बच्चों इसका हो गया इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट फैब्रिक। अगर आपके पास कोई अच्छा कपड़ा है फैब्रिक है या ऑयल है या स्टार्च है या फ्लोर है उन सबको आप ब्लीच कर सकते हो। मान लीजिए वो अलग कलर है वेजिटेबल कलर होगा उसमें ना उस कलर को आपको ख़त्म करना है और आप चाहते हो कि वो उजला हो जाए और फिर अपने अनुसार से कोई दूसरा कलर डालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ओजोन के द्वारा ब्लीच कर सकते हो क्योंकि यह ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट बच्चों इसका यूज हो गया कि कह रहा है कि इट इज़ यूज फॉर प्यूरिफाइंग एयर इन क्राउडेड पैलेसेस सच एज सिनेमा हॉल। ये जो सिनेमा हॉल बच्चों होता है यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, यहाँ पे पॉल्यूशन का असर बहुत ज़्यादा होता है और उसको अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो वहाँ पर ही बच्चों क्या कर सकते हैं हम ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों ओजोन का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो जर्म्स सब होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा हाइजीनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस कारण से उसका इस्तेमाल बच्चों उस क्राउडेड प्लेस जैसे सिनेमा हॉल हो गया आपको उन सब जगहों पर भी किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका उपयोग हो गया बच्चों करा है कि इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। कि आर्टिफिशियल सिल्क में बच्चों क्या होता है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तरह काम करता है। जब भी बच्चों हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब बताओ मुझे आप कमेंट करके आर्टिफिशियल सिल्क को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बनाते हैं। दूसरा बच्चों हो गया सिंथेटिक कंफर्ट, ये जो कृत्रिम जो कपूर बच्चों होता है वहाँ भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। इसके अलावा हो गया बच्चों पोटासियम परमैंगनेट हो गया, ये भी जब बनाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमने उसके यूजेज भी पढ़ लिए। अब बच्चों क्या हो रहा है ओजोन डिप्लीकेशन हो रहा है। अब ये डिप्लीकेशन क्यों हो रहा है तो आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हम लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब कारणों से क्या हो रहा है वहाँ से कुछ हानिकारक जो केमिकल रिलीज होते हैं वो हानिकारक
है ना केमिकल्स क्या कर रहे हैं बच्चों, ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन का जो मोटा परत है उस मोटा परत को क्या कर रहा है, वो पतला कर रहा है, और पतला होते होते क्या हो जाएगा, एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, एक होल बन जाएगा। ठीक है, अब वो होल बन जाएगा, क्या हुआ, जब सूरज से आने वाली परावैंगनिक किरणें वहां पड़ेगा तो क्या होगा, उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो क्या उस होल से पास होते क्या होगा, पृथ्वी पर आ जाएगा, और पृथ्वी पर आने के बाद क्या होगा, वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा आपको। ठीक है, तो ये जो बच्चों होती है उसको हम लोग डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन करते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चों आपका टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखा दिया है, थोड़ा सा उसको समझिए आप। कह रहा है कि इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये जो ओजोन बच्चों है यह क्या है, हमारे एटमोस्फेयर का सबसे ऊपरी परत है, जो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमें सूरज से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। एंड एक्ट्स एज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, और ये क्या है, पूरे पृथ्वी को एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। हम ही को नहीं प्रोटेक्ट करता है, जो पेड़ पौधे हैं, जो और भी जीव जंतु हैं, उन सभी को क्या करता है, यह प्रोटेक्ट करता है। मतलब एक ब्लैंकेट का काम किया। जैसे आप एक कंबल ओढ़ लेते हो तो क्या होता है, आपको ठंडक नहीं लगता है। उसी तरह से ये जो पूरे पृथ्वी को क्या किया, कवर कर दिया है कि इस पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं वे सभी क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे आपको। तो इस तरह से यह एक ब्लैंकेट का काम करता है। ड्यू टू हैवी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि जैसे जैसे तकनीकी का अत्यधिक विकास हो गया, एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो लोभी आदमी होने लगे, वो क्या होने लगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करने लगे जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनके कारणों से भी क्या हो रहा, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैज प्लेड इट्स रोल एंड वीकेंड द ओजोन लेयर ऑफ अर्थ। ये जो हमारे पृथ्वी का ओजोन लेयर है उसको CFCs ने क्या किया, कमजोर करते चला गया, और वो लेयर पतला होते चला गया। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यही बच्चों क्या कहलाता है, ओजोन परत का क्षय कहलाता है। तो अब देखो थोड़ा सा इसको फिगर से मैं दिखा रहा हूं। ये बच्चों देखो, ये हमारा ओजोन लेयर है, आप देख रहे हैं, ये ओजोन लेयर है। अब देखिए सूरज से जो रोशनी आ रही है उस सूरज की रोशनी में क्या हो रहा है, कुछ हानिकारक किरणें भी है। जो किरणें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये शील्ड की तरह काम करता, अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से बच्चों क्या हो रहा है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और भी जो केमिकल्स है, वो सारे के सारे केमिकल क्या होता है कि जैसे ऊपर जाता है तो ये जो ओजोन लेयर है इसको बच्चों डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब जैसे बच्चों ये डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो देखो यहाँ पर ये लेयर क्या होगा, बहुत ही पतला हो गया। अब पतला होने के कारण से क्या होता है, यहाँ से जो ओजोन लेयर है, सॉरी यहाँ से जो आने वाले परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो देखो सीधा क्या हो रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। जैसे ये पृथ्वी पर आएगा तो जिस जगह पर भी आएगा वहाँ पर जो लोग होंगे उसको क्या करेगा, वो नुकसान पहुँचाएगा। चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो, उन सभी को नुकसान पहुँचाएगा आपको ये। तो ये जो बच्चों घटना घट रही है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। अब बच्चों चलो इसके कुछ इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनसे क्या नुकसान पहुंचता है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज से क्या नुकसान पहुंचता है, या ओजोन परत के क्षय से क्या नुकसान पहुंचता है। तो देखते हैं। तो बच्चों पहला कह रहा है कि इट कॉजेज स्किन कैंसर। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाता है तो क्या होगा, वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, वो क्या करेगा, स्किन कैंसर करेगा। चर्म है ना, जो स्किन है वहां पे क्या हो जाए, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वो बंजर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहां पर आएगा तो जीव जंतु मरने लगेंगे, पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा आपको। इसके अलावा क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ, पेड़ पौधे रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और इससे क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और जैसे बच्चों पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उसके लिए टर्म आता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी। तो क्या होगा, पूरे विश्व में क्या होगा, गर्मी फैल जाएगी, और फिर क्या होगा, ये हमारा जो अर्थ जो यूनिक प्लानेट था जहाँ पर जीवन था वह भी क्या हो जाएगा, आपको जीवन लेस हो जाएगा, यहाँ पर भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, ऐसे केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए जो क्या कर रहा हो, ओजोन परत को नुकसान कर रहा हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अपने पृथ्वी को सूरज से आने वाली किरणों से बचा सकते हैं। और अगर ओजोन लेयर है तो हम बचे हुए, अगर ओजोन लेयर खत्म हो गया तो बच्चों जीवन खत्म हो गया।
सो हमें क्या करना है, ओजोन लेयर के बचाने के संकल्प में हमें भाग लेना है और हमें क्या करना है कि ऐसे केमिकल का त्याग करना है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग इतने अच्छे से देख रहे हो, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से देखते रहो और पढ़ते रहो।